88 बैच के आईपीएस अधिकारी, मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर, थाने के पूर्व पुलिस कमिश्नर, एंटी करप्शन ब्यूरो के पूर्व महानिदेशक, अंडरवर्ल्ड के नेटवर्क की गहरी जानकारी रखने वाले अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कासकर की गिरफ्तारी कराने वाले अफसर, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर केस में जांच में शामिल आईपीएस अधिकारी, बॉलीवुड एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी को ड्रग्स रैकेट केस में आरोपी बनाने वाले आईपीएस अफसर और महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर 100 करोड़ की वसूली का आरोप लगाकर राजनीति में भूचाल लाने वाले अफसर, देश के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर मिली विस्फोटक से भरी स्कॉर्पियो वाले केस में अहम कड़ी परमवीर सिंह अचानक से गायब हो जाते हैं और गायब भी ऐसे होते हैं कि ना तो नेताओं को खबर है, ना अफसरों को पता है और ना ही एजेंसियों को परमवीर सिंह की भनक है। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर का ऐसे अचानक से गायब हो जाना कोई मामूली बात नहीं है और न ही इसे हल्के में लिया जा सकता है, क्योंकि परमवीर सिंह से जुड़े कई मामलों की इस वक्त जांच चल रही है और कई केस खुलने की कगार पर हैं और खुद परमवीर सिंह पिछले 6 से 7 महीनों में कई विवादों की जड़ बन चुके हैं। परमवीर सिंह देश की जांच एजेंसियों के रडार पर हैं। उनका इस तरह से गायब हो जाना बहुत सारे सवाल खड़े करता है और महाराष्ट्र की सरकार की पार्टनर कांग्रेस ने सीधे सीधे केंद्र सरकार और बीजेपी नेताओं पर परमवीर सिंह को विदेश भगाने के आरोप लगा दिए हैं। इसका लास्ट लोकेशन अहमदाबाद में परमवीर सिंह का मिला था, तो इसका मतलब ये कि केंद्र सरकार की जो मेन जड़ें जो है वो अहमदाबाद और गुजरात में ही है और बीजेपी जब से केंद्र सरकार में बैठी है तब से आईएएस और आईपीएस अधिकारी का दुरुपयोग करना और उसके माध्यम से केंद्र सरकार के विरोध की जो भी सरकारें जिस राज्य में है उनको बदनाम करने का एक साजिश केंद्र सरकार के माध्यम से शुरू है। विगत 2 वर्षों से कोई भी मामला हो, यह महाराष्ट्र की सरकार, उनके मंत्री, उनके नेता केंद्र की ओर उंगली दिखाती है। वे अपने जिम्मेदारी का दायित्व कब लेंगे? जब परमवीर सिंह ने खत लिखकर 100 करोड़ की उगाही देश के सामने लाई, उसी दिन से लड़ाई का आरंभ हुआ। जो मंत्री ये उगाही कर रहे थे उनके आकाओं के नाम जांच एजेंसियों के सामने परमवीर सिंह न बताए, क्या उसी डर के कारण, उसी भय के कारण उन आकाओं ने परमवीर सिंह को छुपाया है? क्या सच है? महाराष्ट्र कांग्रेस कह रही है कि परमवीर सिंह को केंद्र सरकार ने विदेश भगा दिया है और बीजेपी कह रही है महाराष्ट्र सरकार ने परमवीर सिंह को गायब करवा दिया है। सवाल ये है कि क्यों? आज हम आपको बताएंगे कि क्यों परमवीर सिंह की गुमशुदगी पर इतनी तगड़ी पॉलिटिक्स हो रही है और परमवीर सिंह ऐसे कौन से केस के सूत्रधार हैं जिनसे केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार दोनों की नब्ज दबी हुई है। उससे पहले आपको बताते हैं कि आखिर ये पता कैसे चला कि परमवीर सिंह गायब हो चुके हैं। तो हम आपको बता दें कि उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर से मिली विस्फोटक से भरी स्कॉर्पियो और उसके मालिक मनसुख हिरेन की हत्या मामले की जांच कर रही केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए को शक है कि मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह देश से फरार हो चुके हैं, क्योंकि एनआईए ने उन्हें कई बार पूछताछ के लिए समन भेजा, लेकिन उनकी ओर से इसे रिसीव नहीं किया गया। इसके बाद महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने भी बताया कि उन्हें ऐसी खबर मिली है। ऐसे तो न्यूज़ है, मैंने भी ऐसे सुना है, इनपुट ऐसे ही है कि वो होंगे या नहीं होंगे। एक्चुअली एक गवर्नमेंट ऑफिसर होने के कारण उन्होंने अगर देश के बाहर जाना है तो गवर्नमेंट की अनुमति लेना आवश्यक है, उसके सिवा वो जा नहीं सकते। एलओसी भी इशू की है, उसके साथ भी वो जा नहीं सकते, लेकिन अभी मालूम नहीं, अगर फिर भी वो गए होंगे तो ये बहुत अच्छी बात नहीं होगी। और परमवीर सिंह कहाँ है, इसका पता लगाया जा रहा है। कुछ सूत्रों से खबर ये भी आ रही है कि परमवीर सिंह रूस भाग गए हैं, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हो रही है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने बताया कि परमवीर सिंह के खिलाफ पहले से ही लुकआउट नोटिस जारी है। ऐसे में अगर वो देश छोड़कर चले गए हैं तो ये ठीक नहीं है। ना राज्य सरकार को पता है, ना ही सेंटर को पता है, ना ही स्टेट कमीशन को पता है और ना ही एनआईए को कोई खबर है। अगर ऐसा है तो फिर परमवीर सिंह आखिर है तो है कहां? ना वो मुंबई में मिले,
ना ही चंडीगढ़ में मिले। ऑफिशियल लीव उनकी 29 अगस्त को ही खत्म हो गई थी। तो आखिर परमवीर सिंह है कहां? क्या ये माना जाए वो सही में देश छोड़कर बाहर चले गए हैं? अब इस पूरे मामले ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने राज्य की एमवीएस सरकार पर हमला बोल दिया है और कहा है कि अब एमवीएस सरकार बताए कि आखिर परमवीर सिंह है तो है कहां। अब सवाल ये है कि ना तो सरकार को पता है, ना ही जांच एजेंसियों को परमवीर की सूचना है। तो फिर परमवीर सिंह गायब कैसे हो गए? जबकि भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर को महाराष्ट्र सरकार द्वारा गठित चांदीवाल न्यायिक आयोग ने समन जारी किया था और उन्हें 6 अक्टूबर तक पैनल के सामने पेश होना है। आपको बता दें कि परमवीर सिंह ने राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था, जिसकी जांच के लिए महाराष्ट्र सरकार ने आयोग का गठन किया है। अब 2 सबसे बड़े केस हैं जिनके लिए परमवीर का होना जरूरी है। एक तो अनिल देशमुख 100 करोड़ की वसूली के आरोप का केस, दूसरा एंटीलिया के बाहर विस्फोटक से भरी गाड़ी खड़ी करने का केस। अब परमवीर सिंह के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई, आज तक।